जय हिंद ऑफिसर, क्या चल आपके। तो स्वागत है आपका आपके प्यारे यूट्यूब चैनल पर। तो भाई जैसे एनडीए 2 का जो फॉर्म आया और इस बार नए पैटर्न का हमें बेटे फॉर्म देखने को मिला, नई फोटो वगैरह अपलोड करने को बोली गई और बच्चों ने जल्दी जल्दी के चक्कर में ना यार फॉर्म गलत भर दिया। गलत नहीं भरा है, कुछ चीजों का ध्यान नहीं रखा, बस वो इसलिए क्योंकि यूपीएससी भी कहते जल्दी से जल्दी फॉर्म भर दो ताकि आपको आगे दिक्कत ना हो। तो उन्होंने उनकी बात मानी, तो गलत भी नहीं है कि मैं बाकी पढ़ाई पे ध्यान दे सकूं। उसके कारण क्या हुआ, काफी बच्चों ने यार गलत फॉर्म भर दिया और टेंशन में हो गए कि सर मेरा फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि नीचे जो मैंने व्हाट्सएप ग्रुप दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, उसी के थ्रू से बेटा सब बच्चे मेरे से कनेक्ट होकर मेरे को सब परेशान होकर मैसेज कर रहे हैं कि सर मुझे टेंशन हो रही है, मैं पढ़ाई नहीं कर पा रहा कि मेरा फॉर्म ही रिजेक्ट ना हो जाए। तो इस वीडियो में बेटा मैं आपको ना सारा कुछ समझाऊंगा, आपके सारे डाउट मैंने लिख लिए हैं बोर्ड पे और एक एक करके आपके डाउट का आंसर दूंगा। आराम से बेटे इस वीडियो को समझना, अगर समझ आ जाए तो दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना ताकि उनके भी डाउट खत्म हो जाए और पढ़ाई पे ध्यान दे सके, इन सब बातों से दिमाग साइड हो सके। चलिए बेटा जल्दी से शुरू करते हैं। देखिए मैंने बेटे इस अगले दिन ही आपको एक फोटो लाके दी थी, मैंने बोला था ऐसी ही फोटो बनानी है और जिस बच्चों ने फॉर्म भर लिया होगा उनको पता होगा वो जहां पे फोटो अपलोड करनी होती है डिट्टो ऐसी फोटो नेम डेट मोहित ऐसे नाम से लिखी हुई है। क्या चीजों का ध्यान रखना था, राइट। मैंने आपको उसी दिन बताई थी नीचे अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे। अगर आपने फॉर्म नहीं भराना तो बेटा ध्यान रखिएगा, ये यूपीएससी का मैंने डाल दिया फॉर्म स्टेप बाय स्टेप, कुछ भी गड़बड़ मत करना। अगर अभी तक नहीं भरा, वन टाइम रजिस्ट्रेशन ऐसे करना है और फॉर्म आपको ऐसे भरना है, राइट। और खुद भी भर लेना, दोस्तों के साथ भी दिखा लेना, कोई गलती मत करना। प्रेफरेंस क्या भरनी है, मेरिट आउट ना हो, सब कुछ इसमें मैंने डिटेल में बता दिया और आपके ऊपर आप कैसे भरते हो, राइट। चलिए सबसे पहले बेटा आते हैं हमारे पास सबसे पहले डाउट कि सर फोटो के नीचे जो डेट लिखनी है क्या उसका 10 डेज ओल्ड होना जरूरी है क्या, कि मतलब उसका 10 डेज ओल्ड होना जरूरी, यानी कि आज मैं फॉर्म भर रहा हूं, मान लीजिए आज मेरी 25 तारीख है तो वो 15 मई की हो क्या, या फिर फोटो जैसे मैंने आज खिंचवाई तो उसके 10 दिन बाद फॉर्म भरूं क्या मैं। नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं है बेटे, आपको बस अपनी अपीयरेंस पे ध्यान देना है कि आपकी अपीयरेंस सेम रहनी चाहिए। आप 3 महीने 4 महीने पुरानी वीडियो फोटो भी लगा सकते हैं, बट ये ना हो आप उसके अंदर बहुत ही पतले से तो बिल्कुल शक्ल अलग थी और अब आप थोड़े से हेल्दी हो गए हो और फोटो बिल्कुल आपकी शक्ल मैच नहीं कर रही है। आप अपनी अपीयरेंस पे ध्यान दीजिए। अगर आप उसमें छोटे बालों में थे वहां पे भी छोटे बालों में, अगर आप वहां पर किस तरीके से मूछें रख रखी थी तो यहां पर भी अपीयरेंस पे ध्यान दीजिएगा, इस सबसे आपका फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरा इंपॉर्टेंट बेटे आपके पास कि सर मैंने ना क्या करा है, कुछ बच्चे बता रहे कि सर मैंने ना इस फॉर्मेट में लिखी है मोहित और डेट ऐसे लिख दिया इस फॉर्मेट में, और दूसरा कह रहे मैंने यहाँ पे नेम ही नहीं लिखा, ना यहाँ पे मैंने डेट लिखी है, ना मैंने यहाँ डेट लिखी है ना नेम, यानी कि मैंने कुछ इस तरीके से बेटे बस इसको ऐसे कर दिया सर। तो ये, और तीसरा ये हमारे पास बेटा कि नेम और डेट इस तरीके से मैंने लिखी है। ध्यान रखिएगा सबसे पहले भाई ये नाम आपका बेटे 10th की मार्कशीट का होना चाहिए। कुछ बच्चे कह रहे सर लंबा नाम है बहुत, मेरा 3-4 सेंटेंस और 3-4 वर्ड्स का है, तो मैं क्या करूं बेटे 2 लाइन में लिख दे, लेकिन 10th की मार्कशीट का ही होना चाहिए एज इट इज चिपका हुआ। दूसरा बेटे बात करें तो डेट की, अब आप अगर बात कर रहे हैं, देखिए सबसे बेस्ट फॉर्मेट होगा, ये मैंने आपको पहले ही बताया था, आपने जिस बच्चे ने फॉर्म भर लिया उसको पता भी होगा कि यही वाला ही यूपीएससी की वेबसाइट पे लिखा हुआ है, बना हुआ है, उन्होंने जो बना के भेजा। लेकिन 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 मुझे नहीं लगता बेटा ऐसा कोई तकलीफ आएगी, तीनों ही फॉर्म बेटा एक्सेप्टेबल है, बट इनमें दिक्कत क्या हो जाती है, बताना थोड़ा मुश्किल हो जाता है मंथ वगैरह, लेकिन अब 16 तारीख की बात है तो ऐसा कुछ होने की कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहली बार हुआ ऐसा तो यूपीएससी इसको एक्सेप्ट कर लेगा, आपका कैसा भी हो, लेकिन बेस्ट फॉर्मेट बेटा ये वाला रहेगा। थर्ड पर आ जाएंगे बेटे, थर्ड हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट, सर अभी मैं बाल्ड हूं लेकिन एग्जाम तक तो मेरे हेयर आ जाएंगे, तब मैं क्या करूंगा। देख बेटा, अगर ये कॉमन डाउट है कि काफी बच्चे बाल कटवा लेते हैं गर्मी के अंदर, तो आपको क्या करना है बच्चे, तो आप ना जैसे कि थोड़ी सी 2 महीने पुरानी की फोटो उठा लीजिए, मान लीजिए अपने 12th की फोटो उठा लीजिए, वो लगा दीजिए, राइट। और ध्यान रखिएगा जिस दिन पेपर देने जा रहे हो थोड़ी सी अपीयरेंस सेम हो, अगर उसमें छोटे बाल है तो छोटे बाल रखिएगा, अगर बड़े बाल है तब तक तो भाई उगी जाएंगे 3-4 महीने में आपके बाल, अभी पेपर बहुत दूर है, राइट। और जैसे भी आपकी दाढ़ी थी तो दाढ़ी में, अगर नहीं थी तो नहीं, या तो मुच्छों में थी तो मुच्छों में, अपीयरेंस थोड़ी सी वो रख लीजिए, क्योंकि अगर आप बाल्ड के अभी करवाओगे फिर वहां पे आपको बाल्ड ही होके जाना पड़ेगा, राइट। पुरानी थोड़ी सी फोटो उठा लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस अपीयरेंस पे आपको ध्यान रखना है, क्योंकि वो सिक्योरिटी वाले गार्ड खड़े होते हैं आपके अपीयरेंस ऐसे चेक कर रहे होते हैं, बस अगर मैच कर गए तो आपको आगे जाने देंगे, नहीं तो कहेंगे भाई साहब 1 मिनट साइड रुक जाओ, चेक करना, राइट। और सबसे इंपॉर्टेंट बेटे जो हर बच्चे को फंस रहा है कि सर अगर मैंने ना नेम विदाउट नेम और डायरेक्शन अपलोड कर दी, अब मैं क्या करूं, क्या मेरा फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। बेटे 2 चांसेस हैं इसके अंदर जो मुझे लग रहे हैं ना। पहला है बेटे कंडीशन 1 जो मुझे लग रही है पहली, कि ना करेक्शन विंडो बेटे ओपन होने वाली है। हमारी फॉर्म की लास्ट डेट क्या है, लास्ट डेट बेटे 4 जून की है, और जो हमारी करेक्शन विंडो बेटे ओपन हो जाएगी वो हो जाएगी 5 से लेके आप लगा लीजिए 11 जून तक, मतलब 1 वीक का हमारे पास टाइम रहता है। अब इसमें देखना होगा, अगर बेटे हमें फोटो एडिट करने का ऑप्शन आया ये वाले पे, पहले हमारे पास जो है अगर हमारे पास बेटा फोटो एडिट करने का ऑप्शन आ गया तब तो बेटा बहुत अच्छी बात है, कर लेंगे चेंज उसी टाइम पे, जैसे मैंने बोला वैसे आप कर लीजिएगा। वो कैसे करना है वो मैंने फॉर्म जो बताया ना भरने का,
उसमें बता रखे कैसे वैसी फोटो बनानी है ना आपको, वैसे वो मैं बनानी बता दूंगा इसके ऊपर कैसे फोटो बनानी है वैसे घर पे बैठे बैठे। नहीं तो बेटा दूसरी कंडीशन जो मुझे लग रही है यहां पर, पहला ये हो सकता है, दूसरा बेटे करेक्शन विंडो में होगा तो बहुत अच्छी बात है, जरूर करना है। लेकिन बेटा अगर चेंज नहीं हुआ है किसी भी कारण से तो मुझे लग रहा है यूपीएससी इस बार कोई दिक्कत नहीं करेगा। बस आप अपनी अपीयरेंस का बेटे ध्यान दीजिएगा, आपका अपीयरेंस बिल्कुल सेम उस दिन लगना चाहिए। आप चश्मे में हो तो चश्मे में ही जाना, कैसे भी होता है अपीयरेंस पे, क्योंकि फर्स्ट टाइम है तो थोड़ा सा एडजस्ट हो जाता है। हमारे टाइम पे भी बेटे हमसे भी हो गई थी गलती, लेकिन वहां पर हमारा एक्सेप्टेबल हो गया था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, फॉर्म भी एक्सेप्ट हो गया था, वहां पे एंट्री भी दी थी, क्योंकि हमारे अपीयरेंस सेम थी, जैसे कपड़ों में थे बिल्कुल चश्मे में ही वहां पर हम वहां पे गए थे। तो घबराने की बात नहीं है, फिर भी बेटा मुझे पूरे चांस है कि आपको ये मिल जाएगा। राइट, तो आई होप बेटा मैंने आपके सारे के सारे डाउट खत्म कर दिए होंगे। अगर आपके साथ आपके दोस्तों को भी डाउट होता है उनको भी शेयर कर दो, ताकि सब बच्चे बेचारे मैसेज करके टीचर्स को परेशान ना करें कि यार सब, क्योंकि बात सही है, सब बेचारे टेंशन में है। राइट, एंड दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कर देना। बाकी फॉर्म नहीं भरा तो बेटा ये सारा आपके लिए कर ही दिया। बाकी मिलता हूं बेटा मैं आपको अगली अमेजिंग क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।